video with Laiba's acquisition. Today we are going to learn about English tenses. मुझे पता है कि बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि इंग्लिश टेंसेस होते क्या हैं, ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड, आपकी ये प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज हम टेंसेस को पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। एंड आई एश्योर यू, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप इजी एंड फास्ट टेंसेस को सीख सकते हैं, जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे, ठीक है। और इसके लास्ट में मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूँगी जो कि एक इंटरेस्टिंग लर्निंग होगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज दैट टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंसेस 12 टाइप्स के होते हैं और उन टेंसेस को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 कैटेगरीज को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओके। एंड फर्दर 4 कैटेगरीज को क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट, देन कम्स कॉन्टिन्यूअस, एंड आफ्टर दैट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 फर्दर कैटेगरीज हैं, उसको हम कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट को लेंगे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर को भी ऐसे ही करेंगे। सो 1 बाय 1 हम इन सब को देखेंगे और 12 अपने टेंसेस कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट का मतलब ही ये है कि प्रेजेंट जो कि मौजूदा हो, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन हैपनिंग नाउ, जो कि एक्शन अभी हो रहा है उसको डिफाइन करना या डिस्क्राइब करना। कौन सा टेंस डिस्क्राइब करता है? प्रेजेंट, ठीक है। इट्स फॉर्म यूजिंग द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बेसिक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होती है। वी यूजली यूज बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। उर्दू में हम लोग इसकी पहचान क्या होते हैं? ता है, ती है, ते है, ठीक है, वगैरह आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं खाना खाती हूँ, तो मैं प्रेजेंट हूँ, प्रेजेंट में बोल रही हूँ, और ये जो है वो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, और ये किसी भी एक्शन को जो कि हम हैबिचुअली परफॉर्म करते हैं या कोई जनरल ट्रूथ्स होते हैं जो कि रियलिटी बेस्ड होते हैं, उसको, उन फैक्ट्स को हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी करता है सब्जेक्ट पे, कि आइदर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की, या पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो सिंपल टेंस होता है, ठीक है। हम इसमें सब्जेक्ट रखते हैं, देन वर्ब रखते हैं, देन ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट मस्ट बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। उसकी बेस पे हम इस पे एस या ईएस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अब एक के साथ हमने एस लगाया, दूसरे के साथ एस नहीं लगाया। ये इसकी रीज़न ये है कि ही, शी, इट के साथ हम एस और ईएस लगाएंगे, और जो है वो आई, वी, यू, दे के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। सिंपल, मोस्ट सिंपल जो है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस का यही है कि आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूल को फॉलो करेंगे, और जस्ट सिंपली बाय एडिंग डू और डज इन द सेंटेंस एंड वी हैव अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लास्ट वाली को प्रोसीड करते हैं। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब डू और डज हमने लगाया, आई के साथ डू क्यों लगाया, ही के साथ डज क्यों लगाया है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है और इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाते हैं और ही, शी, इट के साथ डज लगाते हैं। लास्ट जब पॉजिटिव बना रहे थे तो उसमें आई, वी, यू, दे के साथ जो है हमने एस और एस नहीं लगाया था, जस्ट ही, शी, इट के साथ लगाया था। तो सेम
एज इट इज़ यहाँ भी करेंगे, आई वी यू के साथ डू लगाएंगे और ही शी इट के जो है वो पॉजिटिव हुआ होगा, पॉजिटिव सेंटेंस से ईएस हटा के डू के साथ लगा के उसको डज बना देंगे। तो ये ही शी इट के साथ डज लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और हमारे पास कुछ ऐसा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम करेंगे डू और डज को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एज इट इज, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल, ठीक है। ऐसे जो है वो उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज ही प्ले फुटबॉल, अब ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। तो ये सिंपल 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 सिर्फ सिंपल सेंटेंस में जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एस और यस लगाएंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो उस एस और यस को जो है हम स्किप कर देंगे, उसकी जगह डू और डज लगाएंगे। सो हियर इज योर वर्क फॉर टुडे। मैं खाना खाता हूँ, खाना खाता है, सारा कपड़े धोती है, हम खेलते हैं। ऑल यू हैव टू write down in the comment box the right answer of all these 4 sentences कि मुझे पता तो चले कि आपको सेंटेंस की समझ आई भी है या नहीं आई। Thank you so much for watching. If you are new to my channel, please subscribe and do comments and also like it.